हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार कर्पूरा एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं पुनः एक नया वीडियो 12th क्लास के इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का मॉडल जो एसवीपीडी द्वारा प्रकाशित होता है उसका पहला लेसन लेकर आया हूं, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र। मिक्रो तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो प्रारंभिक ज्ञान है वो इंट्रोडक्शन है, उसका कुछ ऑब्जेक्टिव है, लगभग 50-55 के आसपास है, वो मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का आपको ऑब्जेक्टिव जल्दी नहीं देखने को मिलता है, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक मैं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव टाइप, फिर मैं शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप 12th क्लास का ही लेकर आऊँगा। वैसे यह आर्ट्स कॉमर्स दोनों में यह काम आएगा। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो भी आप इस वीडियो से लाभ उठा सकते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव आ सकता है। देखते हैं, चलते हैं इसमें पहला ऑब्जेक्टिव क्या कहता है। देखिएगा, इसमें जो यह ऑब्जेक्टिव अर्थव्यवस्था किसका उत्पादन करती है। वैसे बीएससी भी आर्ट्स में देखिएगा, ये 24 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैंने पहले ही बताया, ये आर्ट्स स्टूडेंट के लिए भी फ़ायदा पहुंचाएगा और कॉमर्स के लिए भी। यह इसे नहीं देखें जी ये कॉमर्स के बच्चे के लिए है कि आर्ट्स के बच्चे, ये दोनों के लिए है। अगर आप इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से हैं, आपका पेपर इकोनॉमिक्स है, तो यह ऑब्जेक्टिव आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। तो क्वेश्चन हमने एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। अर्थव्यवस्था किसका उत्पादन करती है? वस्तुओं का, सेवाओं का, लाभ का, या ए और बी दोनों का? तो यहाँ हम देखें तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ये वस्तुओं का और सेवाओं का उत्पादन करती है, यह डी विकल्प इसका बेहतर हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। 2 नंबर में है मूल्य निर्धारण एवं उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन। मूल्य निर्धारण एवं उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किस अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है? मूल्य निर्धारण, ये भी आर्ट्स में पूछा गया क्वेश्चन है। मूल्य निर्धारण एवं उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किस अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है? समष्टि के अर्थ, व्यष्टि अर्थशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, या इनमें से कोई नहीं? तो आप यह जान लें, इसका आंसर हमारा व्यष्टि मिक्रो इकोनॉमिक्स, यहाँ पर यह इसका आंसर हो जाएगा, ये बी नंबर विकल्प। आप इस बी में चले जाए, क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन में भी बताया था व्यष्टि अर्थशास्त्र का ही इंट्रोडक्शन है। तो मूल्य निर्धारण उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किस अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है? मूल्य का निर्धारण और उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन। तो देखिएगा, मूल्य निर्धारण उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है। पूंजीवादी देश में उत्पादन क्रियाकलाप किसके हाथों में होता है? आर्ट्स में फिर ये क्वेश्चन देखिएगा 3, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप इसको ध्यान से देखिए। पूंजीवादी देश में उत्पादन क्रियाकलाप किसके हाथों में होता है? सरकार के हाथों में, मजदूर के हाथों में, पूंजीवादी उद्यमियों के हाथों में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा, आप देखने से ही पता लग जाता है, यह पूंजीवादी उद्यमियों के हाथ में होता है। अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं फिर से और देखते हैं, वस्तु की मांग और पूर्ति से उसके मूल्य का निर्धारण किसके अध्ययन किया जाता है? दिया है, वस्तु की मांग पूर्ति से उसके मूल्य का निर्धारण किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? पहला विकल्प है सकारात्मक अर्थशास्त्र के, व्यष्टि अर्थशास्त्र के, आदर्श अर्थशास्त्र के, या डी दिया है ए और बी दोनों। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। इसका आंसर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। शायद हमसे यह मिस्टेक हो गया, हम यहाँ पर 4 के बाद 3 के बाद 4 पे जाना चाहिए, हम 8 चले गए। कोई बात नहीं, फिर से यहाँ हम 4 पे आ जाते हैं। अगला है इसमें चौथे नंबर को, अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता संबंधी निर्णय किस पोषक
किस क्षेत्रक द्वारा लिए जाते हैं? ये भी आर्ट्स में पूछा गया है। अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता संबंधी निर्णय किस क्षेत्रक द्वारा लिए जाते हैं? तो विकल्प में दिया है पारिवारिक क्षेत्रक, सरकारी क्षेत्रक, व्यापारिक क्षेत्रक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यापारिक क्षेत्रक, यानी इसका सी विकल्प बेहतर आंसर होगा। अब हम लोग आते हैं 5 नंबर पर, देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो किस दिया गया इसमें दिया गया है जो आप किस देश में पूंजीवादी क्षेत्र के अलावा राज्य भी अर्थव्यवस्था भूमिका निर्वाह करती है? तो विकसित देश में, विकासशील देश में, ये भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। आप देखिएगा या विकासशील देश में दिया गया इसका आंसर होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा विकासशील, डेवलपमेंट कंट्री, डेवलपिंग कंट्री में इसका पूंजीवादी क्षेत्र के अलावा राज्य भी अर्थव्यवस्था में भूमिका निर्वाह करती है। अब हम लोग आते हैं 6 नंबर पर। निम्न में किसे आर्थिक लागत की संज्ञा दी गई है? निम्नलिखित में से किसे आर्थिक लागत की संज्ञा दी गई है? तो उत्पादन लागत, स्थिर लागत, मौद्रिक लागत या आर्थिक लागत। तो क्वेश्चन क्या है? आर्थिक लागत की संज्ञा। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ, लगातार हर एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आर्थिक लागत। अर्थव्यवस्था है, आर्थिक लागत है, तो यहाँ पर हम लोग इसमें चले जाएंगे, यानी इकोनॉमिक कॉस्ट में हम लोग चले जाएंगे। डी विकल्प इसका आंसर होगा। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? किस टाइप की? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ध्यान से देखें तो हमको लगता है जी यही आंसर होगा। योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था, इनमें से कोई नहीं जी, नहीं, ये है इसका आंसर, मिश्रित अर्थव्यवस्था। चले जाएं अब फिर 8 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, जो हमने इसे पीछे भी बताया था। वस्तु की मांग पूर्ति से उसके मूल्य का निर्धारण किसके अंतर्गत किया जाता है? तो आप इसके विकल्प में चले जाएं, सकारात्मक, व्यष्टि, आदर्शात्मक या ए बी दोनों। तो हमने बताया था ना अभी, तो इससे पहले ये इसका डी विकल्प हो जाएगा, ए बी दोनों। किस अर्थव्यवस्था में पूरी अर्थव्यवस्था की सुख समृद्धि के लिए संसाधनों का विनिधान होता है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ये विकल्प होगा ना इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्न में से किस चर को एक समयावधि के लिए परिभाषित किया जाता है? निम्नलिखित में से किस चर को एक समयावधि के लिए परिभाषित किया जाता है? आय, उपभोग, इन्वेस्टमेंट या ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। तो आप यहाँ जान लें इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो चर की समयावधि परिभाषित में से किस चर की। तो यहाँ इसका लगता है आंसर सी होना चाहिए। आय, उपभोग, निम्न से किस चर को एक समयावधि में परिभाषित किया जा सकता है? इसका आंसर मेरे विचार से सी होना चाहिए, निवेश। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की पूंजी है? निम्न में कौन अर्थव्यवस्था की पूंजी है? भवन, कार्यालय का स्थान, रोड, ब्रिज एंड एयरपोर्ट या इनमें से सभी। तो अर्थव्यवस्था की पूंजी के बारे में अगर चर्चा होगा तो ये इनमें से सभी हो जाएगा, यानी इसका विकल्प डी हो जाएगा। अब हम आते हैं पूंजीवादी वस्तुओं को नियमित टूट फूट के समायोजन को क्या कहते हैं? पूंजीवादी वस्तुओं की नियमित टूट फूट के समायोजन को क्या कहते हैं? सकल निवेश, निवल निवेश, मूल्यह्रास या इनमें से कोई नहीं। तो आप जान लें इसका आंसर सी होगा, मूल्यह्रास। टूट फूट वाला जब होता है, अगर नियमित तरीके से पूंजीगत संपत्तियों में अगर होता है तो उसको ह्रास कहा जाता है, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। ये विकल्प हमारा बेहतर होगा, ये सी, मूल्यह्रास। बढ़ते हैं आगे 13 नंबर। निम्न में कौन भौतिक पूंजी स्टॉक नहीं है? निम्न में से कौन भौतिक पूंजी स्टॉक नहीं है? मशीन, भवन, रोड्स या फल। तो इसका आंसर यहाँ हो जाएगा फल, भौतिक पूंजी स्टॉक नहीं है, ये आपका आंसर बेहतर होगा। आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र की दो शाखाओं व्यष्टि और समष्टि किस अर्थशास्त्री ने विभाजित किया था? किसने कहा था ये व्यष्टि और अर्थ समष्टि है? तो मार्शल ने, रिकार्डो ने, रेगर फ्रिस ने या इनमें से कोई नहीं। तो आप जान लें इसका जो बेहतर आंसर होगा 14 नंबर का, वो रेगर फ्रिस ने कहा था। किसने कहा था? रेगर फ्रिस ने। सी विकल्प इसका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं
14 के बाद हम लोग जाते हैं कहाँ, 15 पर चले जाते हैं जी। अब हम लोग आगे बढ़ के देखते हैं 15 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये देखिएगा, कॉमर्स में पूछा गया 24 का क्वेश्चन है। तो मैंने पहले भी समझाया था, आर्ट्स कॉमर्स दोनों के लिए फ़ायदा पहुंचाएगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है? तो वस्तु कीमत निर्धारण, साधन कीमत निर्धारण, आर्थिक कल्याण या इनमें से सभी। तो आप जान लें, इसका डी विकल्प ही इसका आंसर हो जाएगा। किसने कहा था अर्थशास्त्र कभी वास्तविक विज्ञान होता है? किसने कहा था अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान होता है और कभी आदर्श विज्ञान? मार्शल ने, फ्रीडमैन ने, किन्स ने, या इनमें से कोई नहीं? तो आप जान लें 16 का जो आंसर हो जाएगा यह 16 नंबर में न मार्शल, न फ्रीडमैन, न किन्स, ये इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ये कॉमर्स में पूछा गया, देखिएगा 18 और 24 दोनों में यह पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप इसके बाद देखें 17, इसका डी विकल्प हो जाएगा, ये इनमें से कोई नहीं। अब हम लोग 17 नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? कॉमर्स में पूछा गया 16 और 24 में। मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती है, साधन सीमित होते हैं, दुर्लभता की समस्या चयन को जन्म देती है, और इनमें से सही। तो इनमें से सभी। तो आप इसका आंसर डी चले जाएं, सारे कथन इसके सही हैं। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उपभोक्ता व्यवहार कॉमर्स में देखिएगा पूछा गया 24 में है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में, आय सिद्धांत में, समष्टि अर्थशास्त्र में, इनमें से कोई नहीं। तो उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में, मिक्रो में, मिक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, इसका ए विकल्प होगा। सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग, माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया था? माइक्रो शब्द का प्रयोग मार्शल ने, बोल्डिंग ने, किन्स ने या रेगर फ्रिस ने? तो आप यह जान लें 19 का डी। अभी इससे पहले भी बताए थे, दोनों शब्द मिक्रो और माइक्रो को अलग करने वाला रेगर फ्रिस थे, तो वही इसके आंसर हो जाएंगे। व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? व्यक्तिगत परिवार, व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत इकाई, इनमें से सभी। तो आप जान लें 20 का जो आंसर हो जाएगा वो डी विकल्प होगा, यही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल अध्ययन किया जाता है, ग्रुप का अध्ययन मैक्रो में किया जाता है। ठीक है, तो इसमें दिया गया व्यष्टि, उसमें समष्टि में ग्रुप का अध्ययन, इसमें इंडिविजुअल आपको स्टडी करना है। 21 में एक सामाजिक अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य होता है। तो अधिकाधिक उत्पादन, आर्थिक स्वतंत्रता, मुनाफा बनाना, अधिकतम लोकल कल्याण। तो आप यह जान लें कि 21 का डी विकल्प होगा, अधिकतम लोकल कल्याण, मैक्सिमम पब्लिक वेलफेयर। तो यही सामाजिक अर्थव्यवस्था का मूल उदाहरण है। डी विकल्प में चले जाएं। 22 में हम लोग देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है उत्पादन संभावना वक्र अक्ष की ओर नतोदर होती है। दूसरा विकल्प इसका है अक्ष की ओर उन्तोदर होती है, या अक्ष के समानांतर होती है, या अक्ष के लंबवत होती है। तो आप यह जान लें, इसका आंसर जो है पहला विकल्प जो इसका होता है, अक्ष की ओर नतोदर होती है, ये इसका उत्पादन संभावना वक्र अक्ष की ओर नतोदर होती है। तो यह इसका आंसर हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं 23 नंबर में, सभी आर्थिक समस्याओं का प्रमुख कारण क्या है? सभी आर्थिक समस्याओं का प्रमुख कारण क्या है? प्रचुरता है, सुविधा है, दुर्लभता है, या इनमें से कोई नहीं? तो आप जान लें, इसका आंसर सी होगा, दुर्लभता। आर्थिक समस्या, दुर्लभता इसका प्रमुख कारण हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं उत्पादन के साधन हैं। उत्पादन के साधन भूमि, श्रम, पूंजी, इनमें से सभी। तो उत्पादन के साधन में आपको क्या लगता है इसका आंसर? डी नहीं लगता है? ये सभी इसके आंसर हो जाएंगे। तो हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? मार्शल, रॉबिन्स। किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? एडम स्मिथ और जे.के. मेहता। तो आप जान लें, इसके आंसर सी हो जाएंगे। जो इसके जन्मदाता हैं वही बोले थे, एडम स्मिथ। वैसे तो इंडिया में इसको चाणक्य जी को कहा जाता है, कौटिल्य को, लेकिन यहाँ जो आधुनिक अर्थशास्त्र के जो जनक कहलाते हैं वो एडम स्मिथ, उन्होंने ही कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। आगे बढ़ते हैं। किस अर्थव्यवस्था में कीमत
तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। देखिए आर्ट्स में कब कब पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या 17 में, 20 में, 21 में, 23 में, तो क्यों नहीं 24 छोड़कर 25 में इसे पूछा जाए। VVI में इसको डाल दें। VVI क्वेश्चन है, किस अर्थशास्त्र में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। आंसर समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी विकल्प जो है पूंजीवादी। किस कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर। अब हम लोग आते हैं उस वक्र का नाम बताएं जो आर्थिक समस्या दर्शाता है। आर्ट्स और कॉमर्स दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। उस तंत्र का नाम बताएं जो क्या दिखाता है, उस वक्र का नाम बताइए। उस वक्र का नाम बताइए जो आर्थिक समस्या दर्शाता है। उत्पादन वक्र, मांग वक्र, उदासीनता वक्र या उत्पादन संभावना वक्र। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी विकल्प, उत्पादन संभावना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये इसका आंसर हो जाएगा। निम्न अर्थशास्त्री में से कौन कल्याणवादी विचारधारा के नहीं है। JB से, मार्शल, पीगू या कैनन, कौन ये इसके फेवर में नहीं है जो वेलफेयर इकोनॉमिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेलफेयर इकोनॉमिस्ट। JB से हैं, मार्शल हैं, पीगू हैं या कैनन है। तो आप जान ले इसके जो है JB से इसके आंसर हो जाएंगे। इसके आंसर ये इसके विचारधारा के सहमत नहीं है। निम्न में कौन समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता, निम्न में से कौन समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो यह समाजवादी तत्व, सामाजिक स्वामित्व, आर्थिक स्वतंत्रता, प्रतियोगिता की अनुपस्थिति या इनमें से कोई नहीं। तो आप जान ले 29 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी विकल्प इसका बेहतर है, आर्थिक स्वतंत्रता। समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, इसमें समाज की स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता नहीं दी गई है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक वृद्धि की अवधारणा अर्थशास्त्र में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है। एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स या सैमुअल्सन। तो आर्थिक वृद्धि की अवधारणा जो है वह सैमुअल्सन के द्वारा दिया गया है। सैमुअल्सन ने आर्थिक वृद्धि की अवधारणा अर्थशास्त्र में किसके द्वारा प्रस्तुत, तो सैमुअल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। अब हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखते हैं ये कॉमर्स में पूछा गया क्वेश्चन है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होती है व्यक्तिगत इकाई, छोटे छोटे चर, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, उपरोक्त सभी। क्या लगता है, हमने इसे पहले बताया, जिसमें इंडिविजुअल काम होता है, छोटा छोटा काम होता है, व्यक्तिगत काम होता है। तो यह डी विकल्प की ओर दर्शाता है, जिसका आंसर डी होगा इनमें से सभी। सीमित साधन एवं असीमित आवश्यकता का विचार किसने दिया था। सीमित साधन और असीमित आवश्यकता का विचार एडम स्मिथ ने, मार्शल ने, रॉबिन्स ने, सैमुअल्सन ने। तो 32 का जो आंसर होगा वो रॉबिन्स की तरफ जा रहा है, यानी यह विचारधारा देने वाले जो हैं वो रॉबिन्स हैं। रॉबिन्स ने यह विचार दिया था। अर्थव्यवस्था का केंद्रीय समस्या है। अर्थव्यवस्था का केंद्रीय क्या उत्पादन हो, कैसे उत्पादन हो, उत्पादित वस्तु का वितरण कैसे हो या उपरोक्त सभी। तो आप इस 33 में चले जाएंगे किसके तरफ, डी के तरफ चले जाएंगे, उपर्युक्त सभी। अब है आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है। आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है। चुनाव की, उपभोक्ता चयन की, फर्म चयन की या इनमें से कोई नहीं। तो आप जान ले आर्थिक समस्या मूलतः किस चीज़ की ओर जाता है हमारा यहाँ पर आंसर, तो चुनाव की ओर जाता है। यह एक तथ्य की समस्या है। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन किन शाखाओं के अंतर्गत किया जाता है। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन, तो हम अभी परिचय किसका ले रहे हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र का, समष्टि अर्थशास्त्र का, दोनों का या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप इसके आंसर दोनों में चले जाएं, यह विषय वस्तु दोनों में अध्ययन किया जाता है। किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है। तो किसके अनुसार, तो मार्शल के, हमको तो यही लगता है, सैमुअल्सन के, JS मिल के या एडम स्मिथ के। तो 36 का आप यहाँ ए आंसर चले जाएं, ये मार्शल के द्वारा दिया गया मानव कल्याण, यही इन्होंने ही बताया था। निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है। लैंड, लेबर, मनी या कैपिटल। तो कौन ऐसा है जो उत्पत्ति के रूप में, साधन के रूप में काम नहीं करता है। तो आप इसका आंसर मुद्रा, कौन सी उत्पत्ति का साधन नहीं है, आप इसे उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं, ये देखा जाए तो मनी। अब इसके आगे हम लोग चले जाते हैं 37 के बाद 38 क्वेश्चन। अगला है
ट्रेटेड इकोनॉमिक्स पॉलिटिक नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो पिगू हैं, जेबीसे हैं, किन्स हैं या रिकार्डो? ट्रेटेड इकोनॉमिक पॉलिटिक, तो इसके पिगू हैं, जेबीसे हैं, किन्स हैं या रिकार्डो हैं? तो आप इसका आंसर चले जाएं, बी की तरफ जाएं, जेबीसे इसके आंसर होंगे। 39 में आता है, निम्न में निम्न क्वेश्चन चले जाएं, निम्न में कौन सी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? निम्न में कौन सी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं? तो उसका पहला विकल्प है असीमित आवश्यकताओं से जुड़ी आर्थिक समस्याएं, सीमित साधनों से जुड़ी आवश्यकताएं, और सी विकल्प है ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आप इसके लिए क्या चले जाएंगे, इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए बी दोनों हो जाएगा, ये इसका आंसर होगा। दिए गए चित्र में उत्पादन वक्र पर बिंदु ए से बी तक का संचलन डॉट 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 दर्शाता है, क्या दर्शाता है? तो नीचे वक्र आपका दिया होगा, अब इसके तरफ जाके देखते हैं। अर्थव्यवस्था में सभी विकासों का संसाधनों का अपूर्ण प्रयोग, एक्स का अधिक उत्पादन, वाई का कम उत्पादन। अब उसके बाद है, इसके बाद आगे है वाई वस्तु का अधिक और एक्स वस्तु का कम। अब हम लोग ये वक्र की तरफ जाते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो हमको लगता है जो एक्स वस्तु का अधिक उत्पादन और वाई वस्तु का कम उत्पादन की तरफ दिखाता है यह, तो यानी इसका आंसर जो हो जाएगा ये मेरे विचार से सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है? निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है? पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित या इनमें से कोई नहीं? तो आप यहाँ चले जाएं, आप 41 के सी पर चले जाएं, ये इसका सी आंसर हो जाएगा। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था। साधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, तो केंद्रीकृत योजनाबद्ध, बाजार अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था या उपरोक्त सभी? तो इसमें क्या हो जाएगा आपके हिसाब से? तो डी, उपरोक्त सभी, इसका आंसर डी हो जाएगा। अर्थशास्त्र के जनक कौन कहलाते हैं? जेबीसे, माल्थस, एडम स्मिथ और जॉन रॉबिन्सन। अभी हमने इसे पीछे नहीं बताया था, ये एडम स्मिथ ही जो धन का विज्ञान बोले थे। इसके बाद हम लोग आते हैं समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर किसका अध्ययन? राष्ट्रीय आय का, पूर्ण रोजगार का, कुल उत्पादन का या उनमें से सभी का? तो आप यहाँ जान लें, इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा।